हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज़ पार्ट 1, जिसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स एज। ठीक है, तो भारत के संविधान को हम की व्याख्या हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इनको जो है प्रेसिडेंट कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को उनको चुना गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा जनवरी 26 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान बनाने वाला पहला देश कौन था? वह था यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सोवरेन पार्लियामेंट का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हमारा इंग्लैंड यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज किसने कहा था? ठीक है, ये कहा था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो हमारी पहली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी थी? 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का आइडिया है जो है वो किस देश से लिया गया है? वह लिया गया है यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कौन थे हमारी संविधान सभा के ठीक है, कौन थे जो संविधान सभा की जिन्होंने अध्यक्षता की थी? वह थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, और संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसका चुनाव कौन सी डेट को हुआ था? यह हुआ था दिसंबर 11 1946 को। और ये हमारी जो है सबसे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है ये सबसे पुराने जो है असेंबली के मेंबर भी हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय जो है संविधान सभा के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, तो चेयरमैन थे हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद जी और वाइस प्रेसिडेंट थे हरिंदर मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ठीक है, तो एमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमारे जो है किससे लिए गए हैं? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, इसका जो एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो इसका एक जो है मुख्य भाग जो है, ठीक है, ये जर्मनी से भी लिया गया है, पर इसका जो मुख्य भाग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत जो है वह कहाँ से लिया गया है? वह यूके से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट कर्टेल्ड। इसका मतलब है कि प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो है वह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वह हमारे किस मौलिक अधिकार में जो है वो कटौती करता है? ठीक है, तो वह जो है किस में कटौती करता है? हमारा राइट टू फ्रीडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉट टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अ, कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना जो है वो किस में आता है? हमारा सिविक ड्यूटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन। डेमोक्रेसी की सक्सेस जो है वह किस पर निर्भर करती है? राइट टू पर्सनल लिबर्टी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो वह प्राप्त की जा सकती है 4 तरीके से। ठीक है, फंडामेंटल
ड्यूटीज एनश्राइंड इन। तो हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज किस भाग में है? ये हमारे भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन। फंडामेंटल राइट्स हमारे किस भाग में है? ये हमारे भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड इन द प्रीएम्बल इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे प्रीएम्बल में किस शब्द को जोड़ा गया है? तो हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया है कौन सा शब्द? इंटेग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा एस्टीमेट्स कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट वुमन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, पहली महिला जिनको चुना गया था स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वाइस प्रेसिडेंट इज। ठीक है, ये तो लगभग सबको ही पता है आज की डेट में कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं। ये होते हैं हमारे द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? वह देते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द लेटर फॉर्म। ठीक है, तो राष्ट्रपति की वह कौन सी पावर है जिसके द्वारा, कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा जो है एक पनिशमेंट को जो है उसकी लेटर फॉर्म से बदल दिया जाता है? ठीक है, वह पावर है कौन सी? कम्यूटेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ प्रिसाइडेड बाय अ नॉन मेंबर। ठीक है, किसी नॉन मेंबर मतलब जो कि किसी भी हाउस का जो सदस्य ना हो, वह किस सदन की अध्यक्षता करता है? वह करता है राज्यसभा की अध्यक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ टू हाउसेज ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, जो हमारे दोनों सदनों का मेंबर नहीं होता वह कौन होता है? ठीक है, वह होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द रिकमेंडेशन ऑफ। ठीक है, आपको जैसे पता ही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है वो उनको कौन डिसमिस कर सकता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है यह काम जो करता है ना, ये मतलब डिसमिस करने का कार्य जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ठीक है, उनकी सलाह लेकर ही है जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। ठीक है, तो ये आज हमारे कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस किए। ठीक है, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।